जादुई जंगल और नन्हा तोता। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था, सूरजपुर। ये गांव हरे भरे खेतों, रंग बिरंगे फूलों और चहचहाते पक्षियों से भरा रहता था। गांव के पास ही एक घना और रहस्यमय जंगल था, जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। कहा जाता था कि उस जंगल में जानवर बोल सकते हैं और पेड़ों में भी जादू छिपा है। उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, जिसका नाम आरव था। आरव बहुत जिज्ञासु और दयालु था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था और वो हमेशा उनकी मदद करने के बारे में सोचता रहता था। उसकी माँ उसे अक्सर समझाती थी, बेटा, जंगल में अकेले मत जाया करो। लेकिन आरव का मन जंगल की ओर खिंचा चला जाता था। एक दिन की बात है, आरव गांव के बाहर खेल रहा था। तभी उसने किसी की धीमी सी आवाज सुनी, बचाओ, बचाओ। आरव चौंक गया। उसने इधर उधर देखा और आवाज का पीछा करते हुए जंगल के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक नन्हा हरा तोता कांटों में फंसा हुआ था। उसके पंख में चोट लगी थी और वो उड़ नहीं पा रहा था। आरव ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने सावधानी से कांटे हटाए। आरव हैरान रह गया, अरे, तुम बोल सकते हो? चिंटू मुस्कुराया, ये जादुई जंगल है, यहां ऐसा होना आम बात है। चिंटू ने आरव से कहा कि वो उसे जंगल के अंदर बने एक पुराने बरगद के पेड़ तक छोड़ दे। आरव थोड़ा डरा, लेकिन अपने नए दोस्त की मदद के लिए मान गया। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, आरव ने देखा कि वहां का नज़ारा बिल्कुल अलग था। पेड़ आपस में बातें कर रहे थे, खरगोश हंसते कूदते दौड़ रहे थी और हिरन शांति से घूम रहे थे। अचानक जमीन हिलने लगी, धप धप। एक बड़ा सा हाथी सामने आया। आरव डर गया, लेकिन हाथी ने प्यार से कहा, डरो मत बच्चे, तुम इस जंगल के मेहमान हो। चिंटू ने हाथी से कहा, ये आरव है, इसने मेरी जान बचाई है। हाथी ने अपनी सूंड झुकाकर आरव को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। जब वे बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो वहां एक बूढ़ा सा उल्लू बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। उल्लू बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। आरव, तुमने दया और साहस दिखाया है। उल्लू ने बताया कि जंगल पर एक बड़ा संकट आने वाला है। पास के लोग जंगल को काटना चाहते थे, जिससे जानवरों का घर नष्ट हो सकता था। कैसे बचाएंगे? उल्लू ने कहा, हमें इंसानों को समझाना होगा और ये काम तुम कर सकते हो। अगले दिन आरव गांव लौटा और उसने अपने माता पिता, दोस्तों और गांव के मुखिया को सारी बात बताई। पहले तो लोग हंसे, लेकिन जब आरव उन्हें जंगल के जानवरों की जरूरत और प्रकृति की अहमियत समझाने लगा तो सब गंभीर हो गए। गांव के मुखिया ने कहा, अगर जंगल नहीं रहेगा तो बारिश, हवा और पानी सब बिगड़ जाएगा। सब ने मिलकर फैसला किया कि जंगल को नहीं काटा जाएगा, बल्कि उसकी रक्षा की जाएगी। गांव वालों ने पेड़ लगाने और जानवरों के लिए पानी रखने का भी निश्चय किया। कुछ दिन बाद आरव फिर जंगल गया। चिंटू अब पूरी तरह ठीक हो चुका था और खुशी खुशी उड़ रहा था। सारे जानवर आरव के लिए नाच रहे थे। उल्लू ने कहा, आज से तुम इस जंगल के सच्चे मित्र हो। एक चमकदार रोशनी हुई और आरव के हाथ में एक छोटा सा पत्ता आ गया। उल्लू बोला, जब भी तुम्हें सच्ची मदद की जरूरत हो, ये पत्ता तुम्हारी सहायता करेगा। आरव मुस्कुराया और खुशी खुशी घर लौटा। कोई जादू नहीं होता। उस दिन के बाद आरव ना सिर्फ जंगल का, बल्कि पूरे गांव का हीरो बन गया। कहानी की सीख, प्रकृति से प्रेम करो, जानवरों की मदद करो और सच्चाई और दया का रास्ता हमेशा सही होता है।